हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व गद्यकार प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल के कविता संग्रह रेत में आकृतियां के बहाने कविता व शिल्प विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रतिष्ठित समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने की। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर कमलेश वर्मा ने कहा कि मूर्तिकला और चित्रकला आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्रोफेसर वर्मा ने कला की शक्ति और उसकी पारखीय दृष्टि रखने वाले को महान अध्येताओं का जिक्र अपने वक्तव्य में किया। मूर्तिकला और कविता के बीच कैसा संबंध रहा है, इसे उन्होंने तमाम शेरों और गजलों के हवाले से बतलाया। कला ही ऐसा युक्ति है जो चीजों को सुरक्षित रखती है। कलाकार हमेशा अपने कैनवास के रंगों की भाषा से चीजों को गढ़ता है। संग्रह की कुछ चुनिंदा कविताओं के माध्यम से कविता के शिल्प पर अपनी बात रखी। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भोजपुरी अध्ययन केंद्र BHU के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने कहा कि इस संग्रह में कविता और कला का संगमन है। ये संग्रह रेत पर बातचीत का एक व्यापक संग्रह है। श्री प्रकाश शुक्ल लोक को जीने वाले कवि है। शास्त्र को समझना सरल होता है, लेकिन लोक को समझना कठिन होता है। इस प्रक्रिया को श्री प्रकाश शुक्ल ने बड़े गहरे तरीके से समझते हैं और लोक को कवि ने बड़ी तल्लीनता से प्रदर्शित किया है। आगे इन्होंने कहा कि इस संग्रह में रेत का मिजाज आजादी का मिजाज है, स्वाधीनता का मिजाज है। इस बहाने से श्री प्रकाश शुक्ल अपने समय, समाज और संस्कृति की बात इस संग्रह में करते हैं। अपने आत्मा वक्तव्य में प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि रेत पर आधारित उनकी कविताएं आत्मविभोर अपनापे से उपजी हैं, जहां सर्जक के भाव की उच्चता नहीं, सहभोक्ता का विनय स्वर है। आगे इन्होंने कहा कि रेत अपने आप में एक स्पंदन है। रेत केवल बालू का कण नहीं है, इसमें गंगा की संपूर्ण विरासत है। शिल्प किसी पदार्थ को एक आकार देता है और संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में मौलिक जीवन देता है। आगे इन्होंने बताया कि सर्जक को परिकल्पक कहा गया है। जो परिकल्पक होता है वही शिल्पक होता है। शिल्प की बुनियादी विशेषता है कि हर शिल्पक अपने कलाकार को पहले बदलता है, फिर समाज को बदलता है। कोई भी शिल्पक अपने कलाकृतियों के माध्यम से कभी बेईमान नहीं हो सकता है। आगे इन्होंने बताया कि अच्छा शिल्पक वही होगा जिसको देखने का अपना अलग नजरिया होता है। कला समीक्षक राधाकृष्ण गणेशन ने कहा कि श्री प्रकाश शुक्ल रेत के अंतरंग क्षणों को पकड़ने वाले कवि हैं। समीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा ने कहा कि साहित्य आपको समृद्ध करता है। जितनी खुशबू कविता के शिल्प में होती है, कला में भी उतनी ही खुशबू मौजूद है। यूं कहे कि कविता शिल्प और कला दोनों को साथ लेकर चलती हैं। चित्रकारी में रेत कविता के हवाले से अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि रेत को लेकर जो हमारे मन में धारणा रही है, जो विसंगतियां रही हैं, उस विसंगतियों को कवि श्री प्रकाश शुक्ल इस संग्रह में बड़ी बारीकी से लिखते हैं। आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव ने कहा कि बनारस के लोक को गृहस्थी नव औपनिवेशिकता का सांस्कृतिक सामना करती हुई कविताओं का संग्रह है रेत में आकृतियां। रेत सामान्यतः उर्वर होती है, लेकिन कवि कुछ भी कर सकता है। श्री प्रकाश शुक्ल इस रेत की जड़ को बड़ी खूबसूरती से इस संग्रह में चित्रित किया है। सामान्यतः श्री प्रकाश शुक्ल कविताओं में कथा तत्व के कवि है, लेकिन इस संग्रह में विजुअल बहुत आए है। कविता समसामयिकता को समकालीनता तक ले जाती है। रेत में आकृतियां ऐसी ही कविता संग्रह है। इस संग्रह में प्रतिक्रियाएं नहीं है। प्रतिक्रिया तब आती है जब कोई घर में बैठकर लिखता है, लेकिन ये संग्रह घर से बाहर लिखा गया है, इसलिए इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। युवा अध्येता डॉक्टर आर्यपुत्र दीपक ने इस संग्रह की संरचना पर बात करते हुए कहा कि यह कविता संग्रह सर्वोत्तम बिंबों का सर्वोत्तम बिंब विधान है। आगे कहा कि यह कविता संग्रह कृत घन समय में कृतज्ञताओं का कैनवस रचती है। कवि इस संग्रह के अंत में अगले संग्रह आकृतियों में रेत की बात करते हैं। इस संग्रह में मिथकों की परंपरा पर कई कविताएं लिखी है। ऐसा वही कवि कर सकता है जो अपनी परंपरा से गहरे जुड़ा हो। संग्रह में शोर के बीच जो सन्नाटा है, उस शोर और सन्नाटे पर इसमें कई कविताएं हैं जो उस शोर को पहचानने का प्रयास करती है। इस अवसर पर डॉक्टर मनकामना शुक्ल ने रेत में आकृतियां कविता संग्रह के दार्शनिक शिल्प पर बात करते हुए श्री प्रकाश शुक्ल पर केंद्रित स्वरचित एक कविता का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रवि शंकर सोनकर ने किया। स्वागत न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मदन लाल गुप्त ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शोधार्थी पंकज यादव ने। मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। असल किस प्रकार के कार्यक्रम किया गया? असल में मेरे द्वारा लिखित रेत में आकृतियाँ नाम से कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुल 66 कविताएं संकलित हैं। तो
वो जो कविताएं हैं रेत में आकृतियां संग्रह में, वो रेत में आकृति की खोज का जो आयोजन राम छाटपार न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी यानी कल के दिन होता है, उस पृष्ठभूमि में लिखी हुई ये कविताएं हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस शिल्प से प्रभावित है, उनका ये अनुवाद नहीं है। तो कल यहाँ के जो काशी के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं मदन लाल जी, तो वे अपने गुरु राम छाटपार के स्मृति में 19 जनवरी को रेत में आकृति की खोज का आयोजन कर रहे हैं, रेत में उस पार। तो उसी की पूर्व संध्या पर इस पुस्तक के बहाने कविता और शिल्प पर एक आयोजन राम छाटपार न्यास के मुक्ताकाशी मंच पर हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर कमलेश वर्मा, और उसमें वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुर अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रभाकर सिंह हैं, कलाविद राधाकृष्ण गणेशन हैं, आलोचक विंध्याचल यादव हैं, महेंद्र कुशवाहा हैं, रवि शंकर सोनकर हैं, युवा अध्येता ग्रुप में नई पीढ़ी के बहुत ही चर्चित समीक्षक आर्यपुत्र दीपक हैं, मनकामना शुक्ल पथिक हैं। ये लोग आज इस कविता के बहाने, इस कविता संग्रह के बहाने कविता और शिल्प के आंतरिक संबंधों पर बातचीत कर रहे हैं। कल सर जो रेत पे आपका कार्यक्रम होगा कितने बजे होगा, कहाँ पे? कल 19 जनवरी को रेत में आकृति की खोज का जो आयोजन होगा वह गंगा के उस पार रेत में होगा, जिसमें लगभग 300 कलाकार नए पुराने मिला करके बालू से, गंगा के रेत से दिन भर आकृतियाँ बनाएंगे। वहाँ जाने के लिए रविदास घाट से नाव मिलती है जो गंगा उस पार पहुँचा देती है। और जाहिर सी बात देखने लायक वह 2 बजे के बाद होता, 2 से 5 के बीच आकृतियाँ तैयार हो जाती हैं, तब वो देखने लायक होता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को, दर्शकों से अनुरोध करता हूँ वे ज़रूर देखें। कल 23वां रेत में आकृति की खोज का आयोजन है, और वहीं पर कविता पर भी बातचीत होगी और सब जो चीज़ें होंगी, जो नई पीढ़ी आएगी वो देखेगी कि मूर्तिकार, कलाकार, संगीतकार, कवि, लेखक कैसे आपस में एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। और अंततः कला देखिए शिल्प है, अगर इस कला में रूप नहीं है तो वह कला बेकार है। तो जैसे कविता शिल्प है, वैसे मूर्ति कला भी एक शिल्प है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।